welcome back to my channel. Thank you so very much for tuning in. For those who are watching me for the first time, hey, this is Jyoti and someone is running and this is Jala. देखा मैं क्या खेल रही हूँ? और जिसमें चल को okay, will show. Please. So this is evening time now and we're not ready as in ready type because of course mask पहनना है and you know just थोड़ा सा dress change कर लिया है. We are now going out. Actually झलक wanted to go to मंदिर, ठीक है, इसे मंदिर जाना था but इसके डैडी को काम था तो सब कुछ फिनिश करते कंप्लीट करते करते बहुत शाम हो गई है और ये सुबह से नहा धो के झलक इज रेडी. लेट मी शो यू. और झलक के इधर कुकिंग चल रहा है. ओह वाओ, ओह वाओ. ये मेरे बेड का हालत तो देखो. सारा कुछ. ओह व्हाट्स ऑल दिस. ओके आइसक्रीम भी कुक हो रहा है. ओह दिस इज डन. Yes. वाओ. सब चल रहा था तो जस्ट बिकॉज शी वॉज रेडी एंड शी वांटेड टू गो और तो हमने सोचा चलो एक आउटिंग करा देते हैं बेबी को. हम बस ऐसे गाड़ी में बैठ के ऐसे मार्केट वगैरह थोड़ी लाइटिंग्स वगैरह दिखा देते हैं एंड देन फिर हमने तो कुछ खाया पिया और हम अभी वापस आ गए हैं. मतलब मैं अभी वापस आ चुकी हूँ और उसके बाद ये व्लॉग कर रही हूँ, इंट्रो का व्लॉग, क्योंकि पता नहीं था कि एक्चुअली जाएंगे या नहीं. यस हम लोग रूम पे आ चुके हैं. तो यस एक छोटा सा पितरू सा व्लॉग है जस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि थोड़ा रेगुलर हो जाओ अपने चैनल पर और व्लॉग्स एवरीडे पोस्ट क्या करूँ. गाइस व्लॉग्स देखो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. सब्सक्राइब तो आप लोग कर रहे हो विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग. थैंक यू सो मच. बेबी को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, चैनल तोड़ो कि कमेंट तोड़ो. कमेंट करो. आई लव यू नीत. I love you. आई लव यू बेब्स. I love you guys. जब तक ये प्लेट नहीं बढ़ता क्योंकि ये प्लेट है और इसमें बहुत सारा ये बड़ा हुआ और ठंडा हो गया तो मैंने इसको प्लेट बना. ओके सी या. उधर देखो, उधर कुछ दिख रहा नहीं है. ये तो पुश हो गया. उससे ज़्यादा तो यहाँ पे दिख रहा है. मम्मी के साइड में देखो ज़्यादा दिख रहा है नित्या. हम लोग जा रहे हैं We are here to have Sinju and Bora. No Sinju, only Bora. I'm eating the chip And lollipop. Here is baby's chips. पापा बैठेंगे का? ऐसे खड़े खड़े बैठेंगे. ये रहा हमारे पकौड़ी. काफ़ी गर्म है. तो एक्चुअली हम लोग कुछ वेज ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से, बहुत देर से. आई मीन हम बहुत सारी जगह गए और हर जगह वेज मोमोज ख़त्म हो चुका है या जहाँ हमें हिल चना बोरा खाना है वहाँ ख़त्म हो गया. कहीं गए वहाँ बंद होने को आया. फाइनली यहाँ पर है. यहाँ पर खाली बोरा है एंड चाय है. तो बस वो अभी उपाय लेते हैं. वेजिटेरियंस के लिए कुछ नहीं है तो जो है वही खा रहे. बट इट्स नाइस. आई रियली लाइक. तो बोरा के साथ चटनी देते हैं ना, तिक्खा तिक्खा. क्या खाओगे?
anh thấy không rồi? Cho tí xíu vào cái này. Dạ không cần. Nó thích cho chứ không có mà. Baba na arts baby besar. पापा कहाँ रुके भाई? Where is daddy? Oh, daddy is talking behind. Wow. Hey, hey. तो हम बेंच पे बैठे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि ये बेंच बैठने के लिए बनाया है. तो कितना मजा आ रहा है इधर शाम को शॉपिंग करने आना चाहिए है ना. गुड मॉर्निंग. I love you. नीनू आ रही है अभी तक. आइज ओपन नहीं हो रहा. ओ लो मेरा बेबी. ओ अच्छी मुंह में खाना लेके कौन बात करता है. मेरा वोटिंग का ये देखो ऐसे लग रहा है मैंने नेल पेंट्स लगाया है. ये देखो और वो नहीं खराब हो गया. नेल्स निकल रहा है नेल पेंट और हम लोग क्लीन नहीं कर रहे. वो वैसा हो गया. छी लग रहा है. कुछ नहीं है इधर. जब मम्मी वोट देने गई थी तो मैं बहुत रोई थी. जब मम्मा वोट देने गई तो झलक बहुत रोई. रीज़न क्योंकि झलक मेरे से अलग रहती ही नहीं है एंड मैं 3.5 और 4 आवर्स के लिए लाइन में थी. तो वो उतने टाइम तक मैं पापा के साथ थी एंड शी वाज क्राइंग शी वाज कॉलिंग मी ऑल द टाइम. मम्मा व्हेन आर यू कमिंग, मम्मा व्हेन आर यू कमिंग. एंड आई वाज जस्ट मेकिंग अप स्टोरीज फॉर हर, टू हर and for her also. Anyways, जब मामा आई तो मैं चुप हो गई और मम्मी जब मामा चेंज ही नहीं कर तभी मैं मम्मा के पास ही चली गई. मम्मा के पास भाग के आ गई. मम्मा ऐसे है ना मेरा टेडी बेयर. So yes, happy Women's Day. It's Women's Day. And women are Girls' powerful. Day. Girls' Day. Women Day. And I'm so proud to be a woman myself. And I'm super proud that I also have another one here with me. ऐसा Who's लगता है कि super मेरा cute. फोटो बहुत अच्छा उधर लगता है तो ऐसा लग रहा है कि दीवार में भी बहुत सारे गर्ल्स है. कितना बोलना है ना इसको. कितना बोलना है ना इसको. दिखाइए. देखो सबने आपके बहुत सारे फोटोज देखे. सबको पता है कि मम्मी पापा ऑब्सेस्ड है इस बच्चे से एंड द व्यूअर्स आर आल्सो ऑब्सेस्ड विद दिस बच्चा है ना. नहीं आप फजरे और फजारे. सो यस हैप्पी वुमेन्स डे एंड प्राउड हो अपने ऊपर कि आप एक वुमेन है. एंड आई थिंक वुमेन होना क्या, वुमेन की स्ट्रेंथ क्या है एंड वुमेन होना कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है खुद में. मुझे लगता है आई रियलाइज ओनली आफ्टर माई मैरिज बिकॉज उसके पहले तो लाइफ वॉज वेरी नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी. लाइक इधर इट बी लड़के का लाइफ और बी लड़की का लाइफ. देयर वाज नो डिफरेंस. लाइक आई एम नॉट बीन ब्रॉट अप इन माई हाउस लाइक इन एनी डिफरेंट सिनारियो की लड़की है तो ऐसा करना है, लड़का है तो वो चीज़ें मैंने कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं सुना था.
सो फॉर मी लिटरली मैन एंड वुमेन वर इक्वल, बट आफ्टर मैरिज मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल. ऑनेस्टली आई एम सो सॉरी गाइज, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ. मुझे लगता है वुमेन थोड़ा हायर पे है, लिटिल सुपीरियर टू मैन, बिकॉज जो चीज़ें वुमेन गो थ्रू करती है ना, मुझे नहीं लगता कि मैन से हो भी पाएगा. स्पेशली वो रियलाइजेशन आफ्टर मैरिज क्यों शुरू हुआ, क्योंकि आफ्टर मैरिज आई रियलाइज दैट ओके, हियर इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड अ गर्ल, दैट गर्ल हैज़ टू लीव हर पेरेंट्स होम, एंड ये कंफर्टिंग नहीं है. दिस इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन. आपको अच्छा कंफर्टेबल नहीं फील होता, बट आप एक न्यू फैमिली में जाने के लिए, उस न्यू फैमिली के साथ जेल अप होने के लिए अपनी पुरानी फैमिली को छोड़कर आते हो. दिल से आप कनेक्टेड रहते हो, बट फिजिकली आप अपने आप को एक दूसरी फैमिली में डिवोट कर देते हो. न्यू फैमिलीज़ के रूल्स सीखते हो, रेगुलेशन सीखते हो. इन मेरे केस में तो भाषा, कल्चर, सब कुछ सीखते हो. एक न्यू लाइफ को अपने अंदर रखते हो, उसे बाहर लेकर आते हो. बहुत, और मेरे टाइम पे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हुए थे मुझे ड्यूरिंग माई डिलीवरी. वो सब तो खैर वो सब छोड़ो, बट मुझे खुद को पता नहीं था दैट आई एम सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई एम सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. मैंने कितने लोगों को मोटिवेट किया है मेरी लाइफ में. सामान कब आएगा? बेबी का अलग ही टेंशन है इसको. इसके लाइफ का टेंशन ही अलग लेवल का है. इसको समर चाहिए, क्यों? क्योंकि इसको आइसक्रीम खाना है. ओह माय गॉड, ये इनोसेंट टेंशन्स भी एक लाइफ का एक हिस्सा है. आई थिंक इसकी एज के सारे लोग अभी इसी टेंशन से गुजर रहे होंगे. कब समर आएगा, कब मैं अपने वो वाले ड्रेसेस पहनूंगी, मैं ये गरम कपड़े, इतने सारे कपड़े पहन के थक गई हूँ. अभी भी इसने बोला पापा हम बीच में कब जाएंगे, मैं आज तक बीच पे नहीं गई हूँ. तो भाई इनके भी लाइफ में अलग अलग टेंशन्स होते हैं. आई थिंक हम सबके अपने अपने मेजॉरिटी लेवल के हिसाब से अपने अपने टेंशन्स होते ही हैं. बट आई थिंक अ वुमेन जो भी करती है ना अपने लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. मुझे लगता है अगर किसी मैन को इस सिचुएशन में रखा जाए तो शायद उससे नहीं हो पाएगा. लाइक हमसे तो ना हो पाएगा भैया. एंड मैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड, इतनी ज़्यादा पैम्पर्ड है, एकदम रियल प्रिंसेस. नानी नानू जब गए तो मैं बहुत, इसको सिर्फ दो ही काम है, इसको सिर्फ रोना है. मम्मी जाए तो रोना है, नानी नानू जाए तो रोना है. इसके लव ऑफ लाइफ तो हम तीन ही है, क्योंकि बाकी सारे तो इसके पास अवेलेबल होते हैं. पापा जाए तो नहीं रोने, क्योंकि पापा रोज़ ऑफिस जाते हैं, रोज़ लेट से आते हैं, तो इसको हैबिट है पापा से एक डिस्टेंस में रहने का. इसको पापा को 24/7 देखने का हैबिट नहीं है, बट मम्मी को तो उसको चाहिए ही चाहिए. हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई. मम्मी को छोड़ के ये मेरे स्पीच को ऐसे डिस्टर्ब करती है. आई रिमेंबर, अगर आप लोगों ने भी नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखना. लास्ट ईयर मैंने इंटरनेशनल वुमेंस डे पे शेयर करो, सब्सक्राइब करो. एंड झलक को तो इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि बस जितना मैंने उतना प्यार करो, क्योंकि बच्चा है इतना क्यूट. क्या करें इस क्यूट बच्चे का हम लोग, क्यों बोले. गोदी में आ जाओ. गोदी में आ जाओ मेरे राजकुमारी, बस बात मत करने दो मुझे. हाँ, तो आपको पता है लास्ट ईयर आज के दिन मैं स्कूल में गई थी, लिटिल फ्लावर स्कूल में, और वहाँ पे मैंने इंटरनेशनल वुमेंस डे के ऊपर स्पीच दिया था. एंड मुझे वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली सारी लड़कियाँ हैं, सारे गर्ल्स स्टूडेंट, तो उन सबको देख के मतलब अचानक, मैं तो कोविड में ही पढ़ी हूँ, तो जब इतने सारे लड़कियों को एक साथ देखा ना तो ऐसा बहुत प्राउड वाला फील होता है. सब ये सब फ्यूचर में जाके ये सब कुछ, आई थिंक सारी लड़कियां लाइफ में अच्छा ही करती है. इट्स नॉट अबाउट कि अगर आपने प्रोफेशनली अपना कोई करियर नहीं बनाया है तो आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया. नो, क्योंकि एक वुमेन मॉम बनती है, वाइफ होती है, बहू होती है, डॉटर होती है, इसके अलावा भी और बहुत सारे रोल प्लेस होते हैं. एग्जैक्टली मैन के भी होते हैं, पर जितना सीरियस वुमेन होती है इन सारे रोल्स के, क्योंकि अभी इफ़ यू आर अ फादर, आई अंडरस्टैंड आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन जितना माइन्यूट डिटेल्स एक मॉम ध्यान रखती है. बच्चा क्या खा रहा है, तो कितना कब खा रहा है, क्यों नहीं खा रहा, क्यों खा रहा है, ये ज़्यादा ओवर ईटिंग हो रही है, ये कम हो रही है, मतलब इतनी माइन्यूटली इसके में कार्ब्स ज़्यादा है तो उसके प्रोटीन डाइट कम है. मतलब एक फादर इतना नोटिस नहीं करेगा. फादर वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, फिर भी मदर नोटिस करती है ये चीज़ें. तो इसीलिए आप एक कोई प्रोफेशनल करियर लो या ना लो, क्योंकि आप वुमेन हो, क्योंकि आप एक औरत हो, आप ग्रेट हो, बहुत ज़्यादा ग्रेट हो. तो अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, और मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे DMs आते हैं, कमेंट्स भी आए हैं
कि अरे आई फील थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ऑन माई सेल्फ, क्योंकि अभी तो मैं घर में ही फंस के रह गई हूँ. आई एम नॉट एबल टू डू मच इन माई लाइफ बिकॉज लाइफ चेंज हो जाती है आफ्टर मैरिजेस. बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, रूल्स रेगुलेशंस बढ़ जाते हैं, और बहुत सारी अपने अपने फैमिली के हिसाब से अपनी चीज़ें ऐड हो जाती है. बट व्हाट आपको जो याद रखने की चीज़ वो ये है, क्योंकि आउट ऑफ एवरीथिंग जो कुछ भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, रिमेंबर आप एटलीस्ट एक लाइफ को, एक आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, आप सोसाइटी में ऐड तो कर ही रहे हो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका लाइफ वेस्ट जा रहा है. यस, अदर देन दैट जो भी आप करना चाहते हो, मुझे लगता है ना ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं, बट अगर आपको कुछ करना है तो यू कैन मेक आउट अ वे. बहुत लंबा वीडियो हो रहा है बट स्टिल मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँगी. मैंने कभी भी यूट्यूब एज अ करियर सोचा नहीं है. यूट्यूब जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे आसपास में भी या मेरे नोन लोगों में भी ऐसा कोई नहीं था जो यूट्यूब कर रहा था. जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे सबसे पहले मेमोरीज़ क्रिएट करनी थी झलक के लिए, ताकि वो फ्यूचर में देख सके, और मुझे खुद के लिए भी मेमोरीज़ क्रिएट करनी थी. वो टाइम जो हम दोनों शेयर कर रहे हैं, मुझे वो फ्यूचर में जाके देखना था कि जब लाइक अभी जैसे कि अब ये फ्यूचर हो चुका है उस वक्त के लिए जब झलक वॉज बॉर्न. तो अब जब मैं वो पुराने वीडियोस देखती हूँ और झलक को दिखाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और शायद ऐसा एक टाइम आएगा जब झलक की शादी हो रही होगी और उस वक्त शायद मैं ये इसका 4th ईयर का बर्थडे देख रही हूँ. नहीं, शादी नहीं हो रही होगी, बेबी जब मास्टर्स कर रही होगी, है ना, ये जब कुछ बहुत बड़ा इसने कुछ अचीव किया होगा. और जब हम इसके बचपन का वीडियो देखेंगे और मैं अपने आप को ऐसे बात करते हुए देखूंगी तो एक फ्लैशबैक होता है. तो इनिशियली मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था. और सेकंड, आई एम एन MBA, ठीक है, बाय क्वालिफिकेशन है. फाइनेंस और मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन किया. ये बताने की ज़रूरत नहीं है बट ऐसे ही बता रही हूँ. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ तो यूज़ हो. मतलब मैं कभी से भी ऐसी नहीं थी कि मैं बस हाउस में ही कॉन्सेंट्रेट होकर रुक जाऊँ. तो मुझे लगा कि मुझे एंड ऑल द टाइम आई एम लाइक अ वेरी पैशनेट पर्सन, एंड मुझे लाइफ में कुछ तो करना है अदर देन व्हाट एम आई डूइंग, लाइक बीइंग अ मॉम, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ बहू, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ भाभी. ये सारे रोल्स के अलावा एक इंडिविजुअल ज्योति पांडे के लिए मुझे कुछ तो करना था लाइफ में. एंड आई एम लाइक, ये मेरे दिमाग में हमेशा से था दैट आई वांटेड टू बी समवन जिनको लोग जाने, एंड वो लोग जिनको मैं नहीं जानती. जैसे अभी आप अगर मेरे चैनल पे जुड़े हो, मैं आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ बट आप मुझे जानते हो क्योंकि आप मुझसे कनेक्ट करते हो और मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ, दो मैं आपको जानती नहीं हूँ पर्सनली. तो ये ऐसा कुछ रिलेशन मुझे चाहिए था, ऐसा कुछ इंडिपेंडेंस ऑफ माय ओन आइडेंटिटी मुझे चाहिए थी, पर मुझे पता नहीं था कि करना क्या है. तो वहाँ से यूट्यूब स्टार्ट हुआ और वहाँ से ये धीरे धीरे करके एक ऐसे फैमिली जुड़ती गई है ना. ऑब्वियसली जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे 2-3-4 सब्सक्राइबर्स थे, वही फैमिली मेम्बर्स, और अभी जो 31,000 है, ये नंबर बहुत ज़्यादा छोटा है. अगर आप देखो बहुत सारे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल मीडिया के प्लेयर्स को देख लो तो, बट उन्होंने वो एक अलग प्रोफेशनली किया हुआ है, अलग प्रोफेशनल लेवल में किया है. मैं जो कर रही हूँ, मेरे लिए एक कनेक्शन डेवलप करना, एक फैमिली बॉन्ड क्रिएट करना ही है. मैं ऑब्वियसली इसमें प्रो भी नहीं हुई हूँ, तो मैं वो, मुझे पता है ये कनेक्शन सिर्फ ये एक स्क्रीन के थ्रू है, राइट. तो अगर मैं यहाँ पे पोस्ट नहीं कर रही हूँ, आप कुछ लोग हैं जो इंक्वायर करते हैं कि अरे ज्योति क्या हो गया, योर वीडियोज़ आर नॉट कमिंग अप, इट्स बिन सो लॉन्ग, हमने आपको देखा नहीं. बट कुछ लोग हैं शायद वो भूल जाएंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं रेगुलर रहूँ अपने चैनल पे. बट वो क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, ऑब्स्टिकल्स बहुत होते हैं जब आप एक नॉन मैरिड और मैरिड की लाइफ कंपेयर करो. और शायद नॉन मैरिड में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स अपने होते होंगे, मैं अपनी फ़िलहाल की बात कर रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है घर में भी. कई बार आपका मूड भी उस वैसा होता नहीं कि आपका मन करे कि आप कैमरा उठाएं और आप लोगों से बात करें, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जीज ही देना चाहते हैं. तो मुझे ऐसे इन सब का एक एब्स्ट्रैक्ट निकालो तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, एंड दैट इज़ विमेन. नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, विमेन हमेशा अच्छा ही करती है. क्योंकि विमेन होना ही अपने आप में बहुत ग्रेट चीज़ है. एंड सीरियसली मुझे इतना अच्छा लगता है दैट आई हैव अ डॉटर. ऑफ कोर्स मुझे एक बेबी बॉय भी चाहिए, अगर मिला, भगवान जी ने नो दिया तो दिया, नहीं तो कोई बात नहीं. बेबी गर्ल, आई मीन आई एम सो प्राउड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेबी गर्ल, है ना.
पर खाली मैं मामा का पहलूंगी ना, बस और नहीं क्योंकि फिर मम्मी का ऑपरेशन भी हुआ था ना। देखो ये प्यार होता है। ओह माय गॉड, मम्मा का ऑपरेशन हुआ था क्योंकि मेरा CS हुआ था झलक के टाइम पे, तो झलक को पता है कि मम्मा का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए दोबारा ऑपरेशन मम्मा को नहीं करवाना है, दूसरा बेबी नहीं चाहिए, है ना। बेबी सेक्रीफाइसिंग ऑन हर जो भी ख्वाहिशें हैं, पर मुझे नहीं चाहिए। सबका भाई बहन है पर झलक को नहीं चाहिए। झलक क्योंकि की मम्मा- दादा मेरे साथ खेलता क्योंकि भी। दादा तो है इसके साथ खेलने वाला, है ना। सो क्यूट ना। ये आप सिर्फ मुझे लगता है कि बेबी गर्ल से एक्सपेक्ट कर सकते हो, मुझे नहीं पता बेबी बॉय के साथ क्या एक्सपीरियंस है, बट बेबी गर्ल के साथ अब मैं ये सारे गोल्डन मोमेंट्स एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। उसको इतना फील होता है मेरे लिए। ओ माय गॉड, मुझे आता है इसलिए वुमेन के अंदर भर भर के इमोशंस होता है, तो भगवान ऐसे इमोशंस में डुबा डुबा के लड़कियों को भेजते हैं। लड़कों का मुझे नहीं आइडिया कि कितने इमोशंस होते हैं। माय हस्बैंड तो इस एक्सप्रेशन लेस है, हमको पता ही है, तो उनके इमोशन भी समझ में नहीं आते। उनको बस ये पता है कि वो बहुत प्यार कर रहे हैं हम लोगों को, अपनी फैमिली को, बट उनको कभी जताना और दिखाना नहीं आता, तो है ना। बट बेबी को तो हो, ये तो एक्सप्रेशन क्वीन है, ये तो हमारी क्वीन है। क्या कर रहा है मेरा राजा बेटा। है बहुत बातें कर ली, इसके आगे छोटा सा कुछ व्लॉग ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जितनी बातें की ना वो एडिट करने का मन नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है यार। मुझे नहीं पता, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये पार्ट स्किप भी कर देना है, बट यू नो कभी कभी एक दो ऐसे मोटिवेशनल और अच्छी बातें या पॉजिटिव बातें ना बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत चेंजेस लेके आती है, क्योंकि आपको नहीं पता आपका मूड कब कैसा हो, तो जब आपके बारे में कोई इतना अच्छा बात कर रहा हो ना तो आपको अच्छा लगता है। तो ये सारे वुमेन्स के लिए, यू गाइज आर ग्रेट ओके। कभी भी डिसअपॉइंट मत होना अपने लाइफ से, आप बहुत ग्रेट हो, आपके अंदर बहुत पावर्स है, बहुत पोटेंशियल है, एंड यू आर नॉट लेस देन एनीवन, ट्रस्ट मी, ठीक है। ये वर्ल्ड कहीं ना कहीं चल रहा है तो बिकॉज ऑब्वियसली दोनों के वजह से चल रहा है, बट मैन कैरियर नहीं है, हम वुमेन्स ही कैरियर हैं बच्चों के, और वो जो फेज़ होता है वो हमें ही पता है कि हम उसे कैसे पार करते हैं, कितनी खुशी पार कर लेते हैं, बट उसमें कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो आप सब ग्रेट हो एज ए वुमेन। हैप्पी वुमेन्स डे। आगे का वीडियो देखो, चैनल अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वो आप बोलो, फिर मेरा टर्न हो गया, अब आपका टर्न। ओके, सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नहीं सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब तो करो एंड शेयर तो करो। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि वो लोग जो थोड़े से डिसअपॉइंटेड है और एक एक चाह रहे हैं लाइफ में, और मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो उनको शेयर ज़रूर करना, और हम हमारी फैमिली को ऐसे ही ग्रो करेंगे, हमेशा ग्रो करते रहेंगे। यू एंड आई विल ग्रो टुगेदर। बाय बाय। व्लॉग बाकी है, देखते रहो। Women's Day thing. Checking my BP here because it dropped again. हो गया। I'm sick of it. देखो देखो, Any permanent अरे इलाज, देखो। guys? देखो देखो। Yes, let's check. अब मेरा She also wants to check. ऐसे कोई मजाक चल रहा है। What are you listening? This is baby machine. Yeah, that is baby machine. I want to leave. You also want to do? Heart. It got better. It got better. Oh my God! Morning. It was. See. I don't know. 83 by Hello. 63, 69, something like that. Morning. It was very morning. It was like when I got up early in the morning, my legs were shaky. Okay, I was not able to stand properly after doing a little bit of work. I was like, क्या हो गया ये? When I checked, it was like, oof. And last night also I've checked, it was again very low even last night. But I thought कि whole night rest लिया तो शायद ठीक हो जाएगा. But अभी मैंने बनाना वगैरह खाया है, कुछ खाना खाया है, तो little better life. But still it's low. God bless. But at least better than what it was. Take it right.
सो दिस वाज इट गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है एंड आई विल स्टार्ट माय हेल्दी कुकिंग नाउ, क्योंकि जब बीपी ड्रॉप होता है तभी हेल्दी कुकिंग याद आती है। तो मैं अपना खाना बनाती हूँ एंड आई विल एंजॉय माय डे, एंड आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहो एंड आई विल सी यू सून, वेरी वेरी सून विद माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।